हरिया नाम का एक व्यक्ति लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाता है और थोड़ा बहुत लकड़ियाँ काट लेता है। तो अचानक उसको बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है और बारिश गिरने लगती है। तो बची कुची कुछ लकड़ियाँ जमा करके वो अपने घर की तरफ जाता है और अपने बीवी को बुलाता है। तो रास्ते में उसकी बीवी उसको बुलाती है। अरे आप आ गए, इतनी बारिश में जंगल में जाने की क्या जरूरत थी, जल्दी अंदर आइए। तो हरिया की बीवी शांता उसे बोलती है, अब बारिश रुक गई है, आप बाज़ार जाइए और सब्जियां लेके आ जाइए। और ध्यान से जाइए, रास्ते में एक चुड़ैल रहती है, रात होने से पहले आ जाइएगा, नहीं तो वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। तो हरिया घर से निकलकर बाजार की तरफ चला जाता है। अरे बाप रे, शांता कह रही थी रास्ते में एक चुड़ैल है। मुझे तो चुड़ैलों से बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं? और वो मन ही मन सोचता रहता है उस चुड़ैल के बारे में कि आखिर कब वो चुड़ैल सामने आएगी। हे भगवान, रात होने से पहले मुझे लौटना होगा, नहीं तो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। आज तो नया शिकार मिल गया, रात का इंतजार है बस। हरिया बाजार से सब्जी खरीदकर घर की तरफ चलता है, क्योंकि रात होने वाली थी और उसे रात होने से पहले घर पहुंचना था, क्योंकि चुड़ैल की डर उसको सता रहा था। हे भगवान, मुझे चुड़ैल से बचा। भाग ले बेटा, कहाँ तक भागेगा? आज मैं तुझे खा ही जाऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कहाँ तक जाएगा? हे भगवान, अब भागा नहीं जा रहा है, मैं थक चुका हूँ और कोई दिख भी नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? हे भगवान, मैं क्या करूँ? अबे रुक जा, उधर ही रुक जा। अच्छा ठीक है, तुझे पकड़ने के लिए मुझे शांता का रूप लेना पड़ेगा, देखता हूँ। हा 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 हा। अब तो मैं उसकी बीवी शांता का रूप ले चुकी हूँ, अब वो मुझसे बच नहीं सकता, मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगी। हा 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 हा। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो चुड़ैल से। तो अचानक एक तांत्रिक बाबा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने हरिया को पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ अकेले, डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं इस रास्ते में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है? अच्छा हुआ बाबा, आप मिल गए, नहीं तो मैं मरने ही वाला था। एक चुड़ैल मेरी पीछा कर रही है। मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया था, लौटते वक्त रात हो गया और वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। आप मुझे बचाइए, अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो वो मुझे मार डालेगी। बाबा मुझ पर रहम कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक फूल देता हूँ, इसको फेंकना मत, यही फूल तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तक घर नहीं पहुँचते तुम ये फूल फेंकना मत, ठीक है? धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे और मेरी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब ये फूल उठाओ और अपने घर जाओ और किसी भी कीमत पे ये फूल मत फेंकना। ये कहकर तांत्रिक बाबा चले जाते हैं। कहाँ तक भागेगा? आज तू बच नहीं पाएगा, आज मेरे हाथों मारा जाएगा। हरिया तांत्रिक बाबा का वो दिया हुआ फूल उठाता है और अपने घर की तरफ चलता है। अचानक शांता के रूप में वो चुड़ैल सामने आती है। अरे शांता, तुम यहाँ इतनी रात तक कैसे पहुंची इधर? मेरे पीछे तो चुड़ैल पड़ी है, तुम क्यों आए हो इधर? अपने जान गंवानी है क्या? चलो मेरे साथ, क्यों आई हो तुम इतनी रात को इधर? ये बेवकूफ मुझे अपनी पत्नी शांता समझ रहा है। अच्छा ठीक है, सुनो जी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, रात होने वाली थी और मुझे आपकी बहुत चिंता सता रही थी।
मुझे लगा था कहीं आपको चुड़ैल तो पकड़ नहीं ले गई, इसलिए मैं यहाँ आई। आपके हाथ में ये क्या है जी? इसको फेंक दो, इसकी खुशबू मुझे अच्छी नहीं लग रही है। नहीं शांता, ये एक चमत्कारी फूल है। ये फूल मुझे एक तांत्रिक बाबा ने दिया। उन्होंने ही चुड़ैल से मेरी रक्षा की है। अगर ये फेंक दिया तो चुड़ैल अब मुझे नहीं, हम दोनों को भी मार डालेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको ये फूल फेंकना पड़ेगा। जब तक इसके हाथ में ये फूल रहेगी मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे ये फूल गिराना पड़ेगा किसी भी तरह। तो हरिया और शांता के रूप में वो चुड़ैल एक ही साथ चलते हैं। अचानक शांता के रूप में वो चुड़ैल रास्ता रोक लेती है। क्या हुआ शांता, तुम फिर से मेरी रास्ता रोक रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि आप ये फूल फेंक दे। इसे फेंक दो जी, इसे फेंक दो। आखिर तक हरिया उसकी बात मान ही जाता है और वो फूल फेंक देता है। तभी चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। बेवकूफ, मैं तेरी बीवी शांता नहीं, मैं चुड़ैल हूँ। आखिरी बार अपने बीवी बच्चे को याद कर ले, अब तू मरने वाला है। तो अचानक तांत्रिक बाबा की एंट्री होती है और वो अपनी जादू से हरिया को गायब कर देते हैं। और फिर तांत्रिक बाबा और चुड़ैल में घमासान युद्ध होता है और युद्ध करते करते अंत तक चुड़ैल भाग जाती है और धूम दबा के वापस कभी नहीं आती। फिर चुड़ैल एक पंछी की रूप लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो पंछी वाला अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।